नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में कबीर के 10 दोहे देखे थे, इसकी व्याख्या देखे थे। इस वीडियो में भी अगला 10 दोहे की व्याख्या करेंगे। तो 11वां दोहा, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि संत अपना संतई, जो उनका साधु प्रवृत्ति होता है, वो कभी नहीं छोड़ते। कोटिक मिले असंत, कोटिक से अर्थ है करोड़ों, और असंत से मतलब दुष्ट, बुरे लोग। तो संत न छोड़े संतई, संत अपनी साधु प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। करोड़ों, चाहे करोड़ों उनको असंत लोग मिले, उसके साथ उठे बैठे, खाए पिए रहे, घूमे फिरे, उससे उसका उस असंत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का गुण साधु संतों को कभी नहीं व्यापता, कभी नहीं लगता। उनका संत प्रवृत्ति बना रहता है, बरकरार रहता है। कैसे? तो दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन का जो वृक्ष होता है वो शीतलता प्रदान करता है, और इसी शीतलता के वजह से ये जो भुजंग है, भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सांप। सांप उस वृक्ष में जाके लिपटे रहते हैं, और जिससे उसको ठंडक मिलता है। तो चंदन विष व्यापत नहीं, क्या उन सर्पों के लिपटे रहने से उस चंदन की लकड़ी में विष व्याप्त जाता है? विष का गुण, सर्प का गुण आ जाता है क्या चंदन की लकड़ी में? तो नहीं आता, उसकी शीतलता बरकरार रहती है। ठीक इसी प्रकार संतों के संगति में कोटि का संत आ जाते हैं, फिर भी उसकी जो संत प्रवृत्ति है वो बरकरार रहता है, बना रहता है। उसमें जरा सा भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता असंत लोगों का। तन को जोगी सब करे, मन को बिरले कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीर कहते हैं तन को जोगी तो सब करते हैं, मन को बिरले कोई करता है। तन को जोगी करने के लिए क्या करेंगे? तो गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे, यहाँ बड़ा सा तिलक लगाएंगे, कमंडल उठाकर चल देंगे कि हम जोगी हैं, सन्यासी हैं। लेकिन सचमुच वो सन्यासी नहीं होता, क्योंकि उसका मन मैला है, उसकी आत्मा अशुद्ध है। इस वजह से कबीर कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को बिरले कोई। मन को बिरला कोई ही जोगी कर पाता है। और फिर कहते हैं सहज ही सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अगर मन जोगी हो गया, आत्मा शुद्ध हो गया, तो फिर ये आडंबर रचने की जरूरत नहीं है, गेरुआ वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है, तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कमंडल लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, ये सब ढोंग, ये सब पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। सहज ही जोगी कहलाने योग्य हो जाओगे, अगर सच्चा ज्ञान है और सच में साधु हो तो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोह, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगा तोहे। कुम्हार जो प्रजापति होता है, जो प्रजापति का अर्थ होता है रचयिता, रचना करने वाला। तो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, अलग अलग चीज़ें मिट्टी से बनाता है। और उस मिट्टी को तैयार करने के लिए चीज़ें बनाने से पहले मिट्टी को खोद कर लाता है, उसके बाद उसमें पानी डालता है और उसको रूंधता है, गूंथता है आटे की तरह, बढ़िया उसका लोया तैयार करता है। तो मिट्टी कह रहा है
कबीर कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोह, रुंध लो, कोई बात नहीं, अभी समय है तेरा। ये समय की परिवर्तनशीलता पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी समय है तेरा, रुंध लो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। मिट्टी कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी मौत होगी, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें तो मिट्टी में मिलना है, और जब तुम मिट्टी में मिलोगे तो मैं तुमको रूंधूंगी। अभी तेरा टाइम है, तुम रूंध लो मुझे, फिर समय आने दो, मैं रूंधूंगी आराम से तुम्हें। फिर एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोहे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं ये माला फेरत जुग भया, हाथ में जो साधु सन्यासी कहलाने वाले लोग कमंडल लेकर और एक हाथ में माला लेकर चलते हैं और उस माले को फेरते रहते हैं, गिनते रहते हैं, उसकी गिनती करते रहते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। ये माला फेरते फेरते इंसान बुढ़ापे की कगार पे पहुंच गया, जुग बीत गया, लेकिन फिर भी ये मन का नहीं फिरा है, फिरा न मन का फेर। मन शुद्ध नहीं हुआ है, आत्मा शुद्ध नहीं हुआ है फिर भी। फिर दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये कर का अर्थ होता है हाथ, मन का मतलब माला, डार दे मतलब डाल दे, छोड़ दे, रख दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं मन का फेर, इस मन को शुद्ध करो, इस मन में पवित्र भाव लाओ, इस मन को ठीक करो, जो चंचल है, जो शरारती करते रहता है, हुड़दुंगी करते रहता है, इसको शांत करो, इस पे कंट्रोल पाओ, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर का मन का डार दे, मन का फेर। पंद्रहवां दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर कहते हैं बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता, ऊंचा ओहदा मिल जाने से कुछ नहीं होता, ऊंचे पद पे बैठ जाने से कुछ नहीं होता। यदि तुझमें दया, प्रेम, जो मानव का सद्गुण होता है वो अगर नहीं है, ममता करुणा नहीं है तुम्हारे अंदर, भूखे को खाना नहीं खिला सकते, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, तो इसका कोई लाभ नहीं। बड़ा होने से क्या हो गया? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ बड़ा हो जाता है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, उसमें पंथी जो राही होता है वो चाहेगा उसकी छाया में बैठ के आराम करे, तो छाया मिलना उसका दुभर है, क्योंकि पेड़ बहुत ऊपर है, ऊंचा है, तो उसका छाया पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते छोटा सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। वो छाया देने से रहा, फल लागे अति दूर, उसका फल भी बहुत दूर लगता है, जो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। कबीर यही बात कह रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यदि इंसान, इस बात को हम खजूर के संदर्भ में इंसान को ले तो इंसान बड़ा हो गया, अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया, बड़ा पद वाला हो गया, तो इससे क्या हो जाता है? अगर उसमें करुणा नहीं, ममता नहीं, प्रेम नहीं, दया नहीं, तो फिर कोई काम का नहीं। अगर परोपकारी नहीं है तो किसी काम का नहीं है, उससे कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी, कोई भी बदलाव नहीं आ सकता उस पर, उससे स्वार्थी अगर है। सोलहवां दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहा में कबीर धैर्य को बड़ा महत्व दे रहे हैं, और सच में
धैर्य धीरज महत्व पाने लायक गुण भी है, चीज़ भी है। क्योंकि बिना धीरज का बिना धैर्य का कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी इंसान पा नहीं सकता। अगर हड़बड़ी किया और धीरज नहीं रखा तो कहते हैं कबीर, धीरे धीरे रे मना, अर्थात ए मन धीरे धीरे, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, रे मन धीरे धीरे, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली जो होता है बगिया में, बगिया की रखवाली करने वाला, वो पौधा लगाता है। मान लीजिए आम का पौधा लगाया और उसको घड़े पे घड़े उड़ेले जा रहा है पानी, तो मुश्किल है कि तत्काल उसको फल की प्राप्ति हो जाएगा, तुरंत वो आम फलना शुरू कर देगा बहुत पानी डालने से। ऐसा नहीं होगा। वो पौधा बड़ा होगा, परिपक्व होगा, उसके बाद उसमें मंजर आएगा, वो भी सीजन में। ग्रीष्म ऋतु आएगा, आम का सीजन आएगा तो उसमें मंजर आएगा और फिर उसमें फल लगेंगे, तभी बहुत समय लगेगा। वो धीरे धीरे, प्रकृति का नियम है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है। हड़बड़ी करने से कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं मिलने वाला। तो धीरज बहुत ज़रूरी है कुछ पाने के लिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु के आने के बाद ही फल मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। 17वां दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप जो अनाज फटकने के लिए होता है, वो जिससे अनाज अपने पास रख लेता है वो, और व्यर्थ की चीज़ें जो होता है, जैसे चावल है तो चावल के साथ भूसा भी होता है और भी अन्य चीज़ें होती हैं, वो फटक के बाहर कर देता है, उसको अलग कर देता है। और जो सार्थक चीज़ है, निरर्थक चीज़ बाहर कर दिया और सार्थक चीज़ सूप अपने पास रख लेता है। कबीर कह रहे हैं साधु ऐसा ही चाहिए जो अच्छी बातों को, अच्छे विचार को, अच्छे भाव को समाज को दे, और निरर्थक चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें जो उलझन पैदा करे, उन चीज़ों को छोड़ दे, दूर कर दे, हटा दे समाज से। जो बुरी चीज़ें हैं वो हटाने के प्रयास करे और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें लाने का काम करे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सूप की तरह साधु चाहिए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा दे उड़ाए से मतलब जिस तरह सूप व्यर्थ की चीज़ें उड़ा देता है और अच्छी चीज़ें जो सार्थक है उसको रख लेता है, ठीक इसी तरह साधु को चाहिए। 18वां दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि साधु की जाति, धर्म, क्षेत्र पूछने की बजाय उसकी महत्ता उसके ज्ञान में है। उसकी जाति, उसका धर्म, उसका क्षेत्र जान के क्या फायदा, विशेष चीज उसका तो ज्ञान है। कबीर यही कह रहे हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछिए ना, ज्ञान की बात करो। साधु की जाति जानने से क्या मतलब, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उसका जो मूल है, जो काम का चीज़ है वो ज्ञान है। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे तलवार ज़रूरत की चीज़ है, तलवार जो काटने के काम आता है, और म्यान होता है उसको रखने वाला। तो वो रखने वाला कुछ का भी हो, लोहा का हो, प्लास्टिक का हो, सोना का हो,
हीरा का हो, मोती का हो, उससे उसकी क्या महत्ता बढ़ जाती है उस म्यान का। वो तो रखने के ही काम आएगा ना, तलवार रखने के ही काम आएगा। मेन तो काम है तलवार का, तलवार काटने का काम आएगा। म्यान तो कोई काम का नहीं है, वो तो दिखावा है, तो रखने का एक साधन है बस। कबीर ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं। उसकी जाति, साधु की जाति से कोई मतलब नहीं, साधु की धर्म से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। साधु का मूल है ज्ञान, मुख्य है ज्ञान, विशेषता है ज्ञान में, उसके ज्ञान में, उसके नॉलेज में। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार की मोल करो, म्यान से कोई वास्ता नहीं, म्यान की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ रखने का काम का है। उन्नीसवां दोहा कबीर का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर कह रहे हैं गुरु और गोविंद, गुरु का अर्थ शिक्षक और गोविंद का अर्थ ईश्वर, दो खड़े, दोनों एक साथ खड़े हैं। अब कबीर दुविधा में है, काके लागू पाए, किसको पहले प्रणाम करूं, किसका चरण स्पर्श पहले करूं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मैं गुरु आपके चरण स्पर्श करना चाहूँगा पहले, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी का अर्थ है आपके चरण पर गिर पड़ना, चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आप ही ने तो ईश्वर के बारे में बताया, अगर आप ना होते तो ईश्वर को हम कहाँ से जानते। हम अज्ञानी ईश्वर को समझ नहीं सकते, ईश्वर को जान नहीं सकते। इसलिए आपने बताया, आप वो माध्यम बने जिस वजह से मैंने ईश्वर को जान पाया, समझ पाया। तो सबसे पहले चरण स्पर्श आपका करूँगा, उसके बाद फिर ईश्वर का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का बखान किया गया इस दोहे में। और अगला और अंतिम, इस वीडियो के लिए अंतिम दोहा। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा, जीवन की क्षण भंगुरता को इस दोहे के माध्यम से बताया गया है। कबीर कहते हैं पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, पानी के बुदबुदा, जो बुलबुला पानी में उठता है, जैसे बारिश हो रही है और पानी अगर जम गया तो उसमें बुलबुला कुछ निकलता है ऊपर, और वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए वो निकला है और फिर फूट जाता है अपने आप। कबीर कह रहे पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात। बस इसी तरह मनुष्य का जात है। मनुष्य आया है, कुछ दिन जिएगा और फिर चला जाएगा। ये हमेशा के लिए आया नहीं है, हमेशा के लिए रहेगा नहीं। आया है तो एक दिन जाएगा। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात। बस इसी तरह मनुष्य का जात है, जाति है। एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। एक दिन छिपना तय है, एक दिन जाना तय है। किस तरह? जैसे जो तारा प्रभात, प्रभात का अर्थ सुबह, और तारा जैसे ही सुबह होता है सूर्य की चमक होती है और तारा जो है सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है, दिखाई नहीं देता, छिप जाता है। ठीक इसी प्रकार एक दिन मनुष्य भी आया है और चला जाएगा, छिप जाएगा। तो ये थे कबीर के 10 दोहे। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे के दोहे के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।